फाइनली अभी हम बात करेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमने बहुत सारा बिल्डअप क्रिएट किया था, वी टॉक्ड अबाउट एनोनिमस इन अ क्लास। उसके बाद हमने देखा कि एक कोड यहाँ पे है जो इजी भी है अभी, क्योंकि हमने समझ लिया उस चीज़ को रन कैसे होता है या फिर इसको डिफाइन कैसे करना है। बट कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है कि यार ये जो कोड जो है ना, ये लंबा कोड है, ये थोड़ा सा डिटेल में है। सो बेसिकली जावा एक अच्छा लैंग्वेज है, बट बहुत लोग जावा के लिए कंप्लेन करते हैं कि जावा बहुत वर्बोज है, बहुत लेंदी है। तो जावा ने सोचा क्यों ना कुछ शॉर्ट किया जाए। ऐसे कुछ चीज़ें जो कंपाइलर खुद तुम्हें दे सकता है, वो चीज़ जावा ने प्रोवाइड किया है जावा 8 में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कार ओबीजे इक्वल टू न्यू कार, और फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया और फिर मेथड भी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे पब्लिक वॉइड ड्राइव। डोंट यू थिंक ये पूरे कोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लॉजिक है, बट उसके अलावा हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो एक इंटरफेस जिसका नाम है ए, और उस इंटरफेस में एक ही मेथड जिसका नाम है शो। ठीक है, अब उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद एनोनिमस इन अ क्लास। सो इफ आई से ए ओबीजे इक्वल टू, अपने माइंड में कहीं ना कहीं तुम्हें वो कंप्लीट कर दिया होगा, आंखें खोल देना, बट वो माइंड में तुम्हें कंप्लीट किया होगा, न्यू ए ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स ओपन पब्लिक वॉइड शो। तो जब तुम अपने माइंड में वो कर सकते हो तो क्यों ना कंपाइलर को करना चाहिए वो, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर अपना फोकस होना चाहिए कि ये लॉजिक कैसे लिखे, ना कि ये सारी चीज़ें कैसे लिखे। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन में इस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम बात करें इस वीडियो में वो ये है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल वो बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज होता है सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर। ओके, अभी दिखता कैसे एक्सप्रेशन देखेंगे बाद में, बट इट ओनली वर्क्स विद फंक्शनल इंटरफेस। अपना कोड देख के बताओ क्या ये कार फंक्शनल इंटरफेस है? यस, दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेथड है, राइट? अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड होंगे तो लैम्बडा एक्सप्रेशन वर्क नहीं करेगा। तो इट ओनली वर्क्स विद फंक्शनल इंटरफेस एंड इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस कोड। तो जो लेंदी कोड है उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अपना फोकस पूरा कहाँ पे होगा? लॉजिक के ऊपर। हाँ, अपने इस कोड में लॉजिक बहुत छोटा सा लिखा है, मैंने इसे प्रिंट किया हुआ है, बट व्हाट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ और कोड लिखना है यहाँ पे, उसका पूरा वर्किंग दिखाना है, तो वो लॉजिक हो गया। तो हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ लॉजिक के ऊपर, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ों पे। तो दिखता कैसा लैम्बडा एक्सप्रेशन? तो वो दिखता है कुछ इस तरीके से। हम पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं अगर पैरामीटर्स होंगे तो, और फिर हम लिखते हैं बॉडी, और दोनों के बीच में आता है ये एरो। मतलब जो भी तुम्हारे मेथड के पैरामीटर्स है वो और बॉडी दोनों के बीच में क्या होगा? एरो होगा, और ये सारी चीज़ें स्किप हो जाएगा। अब इसमें भी टाइप्स है। अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नो पैरामीटर सिंटैक्स, जहाँ पे ये जो ब्रैकेट अपना है राउंड ब्रैकेट्स ड्राइव के बाद वाला वो एम्प्टी होगा, और फिर एक एरो होगा और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, इसके अंदर हम बॉडी लिखेंगे जो भी लिखना है हमको। बट व्हाट इफ तुम्हारे पास पैरामीटर पास हो रहा है, व्हाट इफ तुम्हारे पास एक ही पैरामीटर है? इन दैट केस वी कैन मेंशन पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं है। हाँ, ये समझेगा ज़्यादा जब हम कोड लिखेंगे, बट याद रखना है सब चीज़ें जब हम कोड लिखेंगे वहाँ पे। और तीसरा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स है तो वो टाइम पे हम यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट्स वापस से, और ये तो कॉमन ही है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, तो इस कोड को हमें शॉर्ट करना है। बहुत सिंपल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकाल देंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स निकाल रहे हैं तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स भी जाएगा जो लाइन नंबर 17 पे है, निकाल दिया, और ये भी निकाल दिया। नेक्स्ट हमें ये करना था कि ये राउंड ब्रैकेट के बाद हमें एक एरो पुटअप करना है यहाँ पे, और डाल दिया हमने एरो। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो एरर, तो ये सिंटैक्स वैलिड है। ऑफ कोर्स इट ओनली वर्क्स इन जावा 8 एंड अबव। अगर आपके पास जावा का वर्जन ओल्ड वाला है तो ये वर्क नहीं करेगा। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में भी है। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट में इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये तो चलना चाहिए। लेट्स ट्राई एंड ये लेट मी क्लियर द आउटपुट, रन, एंड यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट, मतलब ये चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है ना। तो जब भी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स भी ऑप्शनल है। लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। जैसे हमने लिखा था इफ एल्स में, जहाँ पे अगर एक ही स्टेटमेंट होगा तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। और फिर ये भी सेमीकोलन अभी एक्स्ट्रा हो गया, इसको निकाल देते हैं, एंड यू कैन राइट एवरीथिंग इन वन लाइन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये थोड़ा लगता है मैजिकल है, बट या दिस इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है तुमने पहली बार देखा होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हुआ होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, ये ईजी है। तुम जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार तुम समझेगा अच्छा ये इस तरह से काम चलता है।
ओके, एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को वापस से टाइप करता हूँ, वापस से हम इसको शॉर्ट करेंगे ताकि तुम्हें एक फ्लो समझ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करते हैं। इनफैक्ट लॉजिक में भी एक ही लाइन है, तो इस पर फोकस करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, निकाल देंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमने वहाँ से एक ब्रैकेट निकाल दिया, तो यहाँ से भी निकाल देंगे और फिर यहाँ पे डाल देंगे एक एरो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, सो वी कैन रिमूव दिस कर्ली ब्रैकेट्स एज वेल, और ये भी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा है, एंड वी कैन राइट एवरीथिंग इन वन लाइन। तो ये है इसका ब्यूटी ऑफ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम सब कुछ लिखे हैं एक ही लाइन पे। अच्छा, व्हाट इफ यहाँ पे कोई पैरामीटर आपने पास किया होता, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं दो मेथड होते तो क्या होता। अगर यहाँ पे दो मेथड्स होते तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन वर्क्स ओनली विद द फंक्शनल इंटरफेस। हाँ, एज अ प्रोग्रामर हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो बेसिकली ये @ सिंबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एनोटेशंस। इसका यूज़ करके हम अपना इंटेंशंस बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। इनफैक्ट जब हम बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी, तो वहाँ पे ये एनोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इससे होता ये है, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये कोड क्या होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये कोड में, ये इंटरफेस में एक ही मेथड होना चाहिए। जैसे ही वहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शनल इंटरफेस, ये यहाँ पे दे देगा एरर, बोलेगा कि यार ये तो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। सो हमें समझेगा, अच्छा यहाँ पे हमें लिखना है एक ही मेथड। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट दिस, अगेन कंपलसरी नहीं है, बट यू कैन राइट इट। अब क्योंकि एक ही मेथड है, तो जब हमने लिखा है ना राउंड पैकेज यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, ड्राइव, एक ही मेथड तो है उसके अंदर। अच्छा, व्हाट इफ यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास किया होता, लेट्स से एवीजी, जैसे एवरेज हो गया कार का, तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू पास करना होता है। लेट्स से हमने वैल्यू पास किया, एवरेज जो देता है वो लेट्स से 16, और फिर अब यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कैसे करें। अगर ये नॉर्मल मेथड होता तो हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो एक काम करेंगे, पहले हम अपना नॉर्मल कोड पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं हम इंट एवीजी, और हमें वो एक्सेप्ट यहाँ पे भी करना है। लेट्स से 16 पास कर दिया, अब यहाँ पे वो एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंट एवीजी। हाँ, अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट कर सकते हो विथ एवरेज, ड्राइविंग विथ एवरेज, और फिर इसको रन कर देते हैं, एंड यू कैन सी इट इज वर्किंग। ये नॉर्मल सा है कोड जो हमने पहले भी किया था। ऑफकोर्स अगर तुम कुछ वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करो कि एक इंट वैल्यू लेगा, और तुम यहाँ से पास भी करो, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज पर सिग्नेचर। बट व्हाट इफ इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दिया, ये भी निकाल देंगे, यहाँ पे दे देंगे एरो। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में निकल जाएंगे, और ये सब लिख देंगे हम एक लाइन पे। तो ये एडवांटेज हो गया अपना लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का। अब मज़े की बात ये है कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में ये जो अपना टाइप है वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। और अगर एक ही पैरामीटर है तो ये राउंड ब्रैकेट्स भी ऑप्शनल है, आपको देना तो दे दो, या फिर वो ऑप्शनल है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, अगर 0 पैरामीटर्स होगा तो राउंड ब्रैकेट देना है सिर्फ। अगर सिंगल पैरामीटर है, सो यू कैन जस्ट राइट द वेरिएबल नेम, देयर इज नो नीड फॉर राउंड ब्रैकेट्स, जो हमने यहाँ पे अचीव किया। लेट्स रन दिस टू सी इफ दिस वर्क्स, एंड इट वर्क्स, यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट। अच्छा, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे तो क्या, एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास लेट्स से टॉप स्पीड भी है, लेट्स से TS, तो यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ पास करना पड़ेगा। लेट्स से टॉप स्पीड इज 140 km/h, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे TS, बेसिकली अगर हमारे पास 2 पैरामीटर होंगे, देन वी हैव टू राइट द राउंड ब्रैकेट्स, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, इफ़ यू हैव 2 पैरामीटर्स देन यू हैव टू पुट द राउंड ब्रैकेट्स। तो इस तरह से कुछ काम करता है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। और एक मजे की बात यह है कि जब इसको रन किया हमने, एक काम करते हैं, पहले जो भी ओल्ड अपने क्लास फाइल्स थे उसको डिलीट कर देते हैं, और फिर से इस कोड को रन करते हैं। तो जब देखा था हमने एनोनिमस इन अ क्लास, वो टाइम पे यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाता है विद $1। विथ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन वो नहीं होता, ठीक है। सो एक एडवांटेज है, बिकॉज लैम्ब्डा एक्सप्रेशन इज ट्रीटेड एज अ फंक्शन इटसेल्फ। तो ये एक फंक्शन बन जाएगा इस क्लास के अंदर, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो रन करने पे यू कैन सी, ओके सेव नहीं हुआ है शायद, रन, अच्छा सेव हुआ है, इसको हमने प्रिंट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे टॉप स्पीड को भी प्रिंट कर देते हैं, TS, सेव, रन, एंड यू कैन सी द टॉप स्पीड इज 140, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन यूज लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। एडवांटेज ये है कि इससे हम कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। इनफैक्ट ये पूरे मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस कैसे बनाते हैं, और फिर टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कैसे वो कोड को शॉर्ट कर सकता है। सो मिलते हैं अगले सेक्शन में।